नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स में आज हम ये जानेंगे कि वाटर H2O कैसे बनता है, फॉर्मेशन क्या है इसका। जब कभी भी आप फॉर्मेशन की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब वाटर का मतलब आप जानते हैं H2O, इसका मतलब इस कंपाउंड में एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर और प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सब सेम होती हैं। यानी अगर दो हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर और उनको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो कंडीशन सेम रहेगी। जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बिल्कुल अलग हैं, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन को चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो डिफरेंट होंगे। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एटॉमिक स्टेबिलिटी अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आएगी। चलिए, पहली चीज तो अगर आप ये जान गए हैं तो अब आपको ये जानना जरूरी है कि एटॉमिक नंबर कितना है। जो एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं उनका एटॉमिक नंबर कितना है। एक छोटा सा पॉज लीजिए। कंपाउंड को ही मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड या फिर केवल कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग किस्म के एलिमेंट्स कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है, और वो जुड़ जाते हैं आपस में, तो आप उनको कंपाउंड कहते हैं। ठीक, कंपाउंड बनने के बाद एलिमेंट्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज तो खत्म हो जाती हैं, कंपाउंड की अपनी एक प्रॉपर्टी बन जाती है। चलिए अब लेक्चर में आते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यानी कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 and 6। कहने का मतलब इसके पास K शेल और L शेल है। आपको पता है कि K शेल में मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए, लेकिन L शेल और बाकी के जितने भी शेल्स हैं उनमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति के लिए ऑक्सीजन कंबाइन करेगा हाइड्रोजन से। वो कैसे होगा वो सब डिस्कस करेंगे। पहले हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन में एक एटॉमिक नंबर है। एक एटॉमिक नंबर मतलब पहला शेल K में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया लेक्चर की शुरुआत में कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंपलसरी हैं, यानी वो एटम्स जो बड़े नहीं हैं, जिनमें केवल एक ही शेल है, K शेल है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कम से कम इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। K के बाद के शेल्स में मिनिमम 8 होने चाहिए, मैक्सिमम की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ K शेल ही है केवल और इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हाइड्रोजन भी अपने इस शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद रखिए, किसी भी एटम का जो शेल इनकम्प्लीट है वो उसका आउटरमोस्ट शेल कहलाया जाता है, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। यानी ऑक्सीजन के केस में वैलेंस शेल है हमारा L और हाइड्रोजन के केस में वैलेंस शेल है हमारा K। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, आप याद रखेंगे तो आपको लेक्चर थोड़ा सुगम लगेगा। चलिए अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। जब कभी भी आप फॉर्मेशन की बात करते हैं तो आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया। अब आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। फॉर्मेशन के लिए जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, यानी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। कहने का मतलब ऑक्सीजन और उसके 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। चलिए, जब मैंने ये 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए तो ये बात स्थिति क्लियर है कि ऑक्सीजन को कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, अब मैं ना थोड़ा सा इसको डिवाइड कर देती हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देती हूँ और एक यहाँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक, चलिए यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर 11th में आप डिफरेंट पढ़ेंगे। मैं स्ट्रक्चर या एंगल्स के बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं कर रही हूँ इस लेक्चर में। मैं सिर्फ आपको इतना समझाऊंगी कि मॉलिक्यूल बनेगा कैसे। ठीक है, चलिए, तो हाइड्रोजन, अब क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, एक हाइड्रोजन यहाँ से आया। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ का हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा।
जैसा कि हमने लेक्चर की शुरुआत में डिस्कस किया, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना है, एक की उसको आवश्यकता है। ठीक है, चलिए एक बात और ध्यान रखिए, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से दिखाया है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से दिखाया है। आप चाहेंगे तो इसको भी आप डॉट से दिखा सकते हैं या फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखा सकते हैं, आपकी निजी चॉइस है। चलिए, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कहता है कि भैया ऑक्सीजन, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है के शेल में, मुझे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लो। वेरी गुड, हो गया शेयर। तो हाइड्रोजन के पास के शेल में अभी तक एक इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि उसने एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, यानी अब हाइड्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। केमिस्ट्री में जब एटम्स स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ले रहे हैं या दे रहे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि वो स्टेबल हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया और स्टेबल हो गया। चलो, अब ये हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, अब इस हाइड्रोजन की बात करते हैं। इस हाइड्रोजन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन था, इसने ऑक्सीजन से कहा भैया एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो अपना, इन्होंने भी शेयर कर दिया। यानी ये हाइड्रोजन जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था के शेल में, अब उसके पास के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक उसका अपना और एक उसने जो शेयर किया था। क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया। चलिए, अब इस पूरी कहानी में आपको पता है ऑक्सीजन के खुद के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन के खुद के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। उन 6 इलेक्ट्रॉन के बाद 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन कहेगा कि भैया ऐसा है, जैसे तुमने मेरे इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ऐसे ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक काम करो ना, तुमने मुझसे इलेक्ट्रॉन शेयर किए, अब तुम अपने इलेक्ट्रॉन मुझसे शेयर कर लो। यानी ऑक्सीजन कहेगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये थोड़ा मेरी तरफ कर दो, मतलब शेयर कर दो, मेरी तरफ पे मत पहुंचिए, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 11th में पढ़ेंगे। और ये मैंने यहाँ से शेयर कर लिया। अब अगर ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है हाइड्रोजन के, तो ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 तो अपने ही थे, एक उसने इधर हाइड्रोजन से ले लिया, एक इधर हाइड्रोजन से ले लिया। यानी अब ऑक्सीजन के पास टोटल, ये के शेल था, ये एल शेल था, एल शेल में 6 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। एक छोटा सा पॉज लीजिए, याद रखिए कोई भी एटम जब स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है तो हम यहाँ पर कहते हैं कि वो स्टेबल होने की कोशिश करता है, या फिर स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है, या फिर हम कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करता है। केमिस्ट्री में अगर आप ये कहें कि एटम स्टेबल होना चाहता है, या आप कहें एटम स्टेबिलिटी चाहता है, या आप कहें एटम इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, या आप कहें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, इन सब का मतलब यही है कि वो एटम जिसका आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, वो अपने शेल को कंप्लीट करना चाहता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब इस पूरे के पूरे हमारे लेक्चर में आपने ये चीज़ देखी कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ये तो शेयर हुआ ना ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन ने भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर किए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं हुए वो कौन से थे? ये वाला और ये वाला। इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुआ का क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किया है। भाई इनको जुड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, तो फ्री थे दोनों, तो ये कहलाए जाते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी किसी भी एटम के वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाई है। इतना समझ में आ गया? एक चीज़ और समझिए, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने H2O मिलकर बनाया, वो भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आप जानते ही हैं हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ऑक्सीजन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किए। जब कभी भी बॉन्ड्स बनते हैं शेयरिंग से, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने पे एक बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इधर बना, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इधर बना, तो ये जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए आप H2O मॉलिक्यूल के पड़ोस में लिखा देखेंगे कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड का क्या मतलब? वो कंपाउंड जहां पर
एटम्स ने खुद को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया है। ठीक है, शेयरिंग करने से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कोवेलेंट कंपाउंड भी कह देते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड को ही हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी कह देते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट अलग होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड अलग होता है। अब अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो मैं चाहूंगी कि आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। वो क्या? वो ये कि यहाँ पर हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, जिसने शेयर करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन पा लिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये हाइड्रोजन कौन से इनर्ट गैस को रिजेंबल करता है या कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करता है, तो आप कहेंगे हीलियम को, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीरियोडिक टेबल में 18वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं या फिर इनर्ट गैसेस कहते हैं। इसका मतलब ये वो गैसेस हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल कंडीशन में किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि सारे ही स्टेबल होते हैं। क्लियर हो गई बात? सारे नोबल गैसेस इनर्ट होते हैं, लेकिन सारे इनर्ट गैसेस नोबल नहीं होते हैं। इस पर अपना दिमाग बहुत लगाने की जरूरत नहीं है, वो सेपरेट लेक्चर में कभी और पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में ये समझिए। चलिए, अगर हाइड्रोजन हीलियम के जैसे है तो ऑक्सीजन किसके जैसे है? भैया ऑक्सीजन के पास अपने कुल मिला के यानी K और L शेल में मिलाकर 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, हालांकि L शेल को कंप्लीट करने के लिए उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, तो इसका मतलब 8 और 2 10। ठीक है, यानी अब टोटल ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और हमारा जो नोबल गैस होता है या जो इनर्ट गैस होता है, जिसे हम नियन के नाम से जानते हैं, जिसको हम Ne से सिंबलाइज करते हैं केमिकली, किसी भी एलिमेंट को अगर हमें सिंबलाइज करना हो 2 अल्फ़ाबेट से, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल और दूसरा छोटा होता है। ठीक है, तो ये रिजेंबल करेगा नियन को। ठीक है, आ गई बात समझ में? इस पूरे क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो वाटर मॉलिक्यूल बना के दिखाइए, दूसरा क्वेश्चन कोवेलेंट कंपाउंड बना के दिखाइए, तब भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, आप इस तरीके से बना सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्मेट में दिखा देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट में हम डॉट की जगह क्रॉस, छोटा क्रॉस भी बना सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन डॉट में ही काउंट होता है। स्टेबिलिटी पूछ सकते हैं, ऑक्सीजन कौन से हीलियम कौन से इनर्ट गैस को रिजेंबल करता है? नियन। हाइड्रोजन कंपाउंड बनाने के बाद कौन से इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस को रिजेंबल करता है? हीलियम। ठीक है, याद रखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपने मूल ओरिजिनल पोजीशन में हैलोजन इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस को रिजेंबल नहीं करते हैं, लेकिन जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हैं और अब उन्होंने अपने आप को स्टेबल कर लिया है, तब आप उनका कंपैरिजन नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हैं। ठीक है, किसी न किसी एलिमेंट को कोई ना कोई एलिमेंट रिजेंबल करता ही है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम को कर रहा है और ऑक्सीजन नियॉन को कर रहा है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि आप अपनी किताबों में जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे जैसे मैंने बताया है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग एंगल्स पे अलाइन होते हैं, एलिमेंट्स अलग अलग एंगल्स पे अलाइन होते हैं, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। आप एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से आता देख सकते हैं। देख लीजिए इसको आराम से। ठीक है, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, यानी कि जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो एकदम अलग दिखा दिए हैं और इस तरीके से मॉलिक्यूल दिखा दिया है। ठीक है, आपको आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको शेयरिंग इस तरीके से दिखाई थी, आप शेयरिंग ऐसे भी दिखा सकते हैं। उससे कोई अभी 10th स्टैंडर्ड में फ़र्क नहीं पड़ेगा, 11th में पड़ेगा, क्योंकि वो एंगल्स की बात करेंगे ना। वैसे आप इस तरीके से ही दिखा दीजिए, क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे भी फाइनली स्ट्रक्चर दिखाते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं पूछा है तो अगर मैंने ऐसे प्रेजेंट कर दिया या ऐसे प्रेजेंट कर दिया तो टीचर नंबर नहीं काटेगी, लेकिन हाँ 11th स्टैंडर्ड में आप फिर प्रॉपर तरीके से ये पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या एंगल बनता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, एनीवे 10th स्टैंडर्ड के लेवल पर ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन परफेक्टली आप तक पहुंच गया है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। हर एक
लेसन की प्लेलिस्ट बनी है डेडिकेटेड। आप चाहेंगे तो जो भी टॉपिक्स आपको कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम क्रिएट करते नजर आते हैं आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को छोटे छोटे शॉर्ट्स में हम डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप चाहेंगे तो पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत होगी ये विश्वास हमेशा बनाए रखिए। नमस्कार।